लोग न्यू चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट मैनिपुलेशन। तुम लोग को डिफरेंट डेटा टाइप्स, पाइथन के डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में बताया गया था। उसमें स्ट्रिंग भी था और लिस्ट भी था, है ना। तो लिस्ट क्या है कि म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब इसका वैल्यू हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं इन प्लेस, यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में, एड्रेस पे ही हम लोग चाहे तो वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको एक्सेस कैसे किया जाता है ना। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम्स एलिमेंट्स आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस साइड में देखना जरा पाइथन के आइडियली में, या इंटरेक्टिव मोड में ही मैंने ओपन किया, बस यहीं पे हम लोग साथ में ही करते जाएंगे। जैसे मान लो हम एक बना रहे हैं लिस्ट 1 नाम का लिस्ट, तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर ली। अब यहाँ पे जो भी डेटा हम डालना चाहें डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया। इसका आउटपुट देख लेते हैं। जैसे मैंने लिस्ट 1 टाइप किया तो ये हमें लिस्ट दिखा दिया। ध्यान रखना ये हमें यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में कर रहे हैं, इसलिए हमको प्रिंट कमांड यहाँ पे हमको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे जहाँ प्रोग्राम रहेगा, तो प्रोग्राम के अंदर हम लोग जब लिस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ प्रिंट लिस्ट 1 ऐसे करेंगे तभी वो प्रिंट होगा, है ना। तो अभी इंटरेक्टिव मोड में देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारा लिस्ट दे दिया। ये लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे सारे इंटीजर्स हैं। हम चाहे तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। जैसे एक और लिस्ट मान लो हमें बनाना है, लिस्ट 2 इक्वल्स, जैसे मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं सोनपुर, एक ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं पटना। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब हमको प्रिंट करवाना है लिस्ट 2, तो हमारे एक लिस्ट बन गया, है ना, जिसमें सोनपुर एक आइटम है, दूसरा पटना, दोनों स्ट्रिंग टाइप का है। हम लोग चाहें तो लिस्ट को हम लोग एक लिस्ट 3 बना लेते हैं, जिसमें हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि डेसिमल वाला नंबर, मान लो 4.5, 6.7, 8.0, इस तरह का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का भी हम चाहे तो लिस्ट बना सकते हैं। सेम वही मेथड है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको डालना है और आपको डेटा एलिमेंट डाल देना है। ठीक है, और हम चाहें तो मिक्स टाइप के डेटा टाइप को भी, यानी कि स्ट्रिंग भी हो उसमें, इंटीजर्स भी और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो, तीनों तरह का हम लोग चाहें तो लिस्ट में डेटा रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम बना रहे हैं इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले 12 एक इंटीजर ले लिए, फिर 23.4 ले लेते हैं, एक फ्लोटिंग हो गया, एक कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, है ना, और एक कोई सिंगल कैरेक्टर का भी ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह का आप कर सकते हैं। अब इसको कर दिए, अब LIST लिस्ट 4, ये बन गया लिस्ट। तो इस तरह से लिस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। अब देखो लॉन्ग लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट कुछ नहीं है, बस इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। इट इज नथिंग बट अ लिस्ट हैविंग मेनी एलिमेंट्स। ओके, तो जैसे मान लो अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया नंबर्स नाम का, तो नंबर्स नाम का अगर हम लिस्ट बना ले, नंबर्स इक्वल, यहाँ पे दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, जितना आपको नंबर डालना है, जिस भी तरह का नंबर डालना है आप डाल सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 23, 34। ये क्या है, हमारा लॉन्ग लिस्ट है ना। इसमें रिपीटेड भी नंबर्स होंगे, ऐसा नहीं कि रिपीटेड नहीं रहेगा। रिपीटेड किस में नहीं रहता है बताओ। एक बार एक बताए थे सेट के बारे में जिसमें रिपीटेड नहीं रहता है, वो अगर दोगे भी तो वो हटा के फिर वो डिस्प्ले करेगा, है ना। सेट में रिपीटेड नहीं रहता है। तो ये नंबर्स क्या हुआ, एक हमारा लिस्ट बन गया जो कि लॉन्ग लिस्ट है। अब हम इसको सिंपली प्रिंट करवाते हैं, नंबर्स लिखेंगे तो देखो इतना लंबा लिस्ट प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉन्ग लिस्ट के बाद नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है ए लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, जिस तरह नेस्टेड लूप होता है, लूप के अंदर एक और लूप, या नेस्टेड लिस्ट है तो एक लिस्ट जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी लिस्ट के फॉर्म में रहे। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखो लिस्ट 1 इक्वल्स, यहाँ एक देखो दो स्क्वायर ब्रैकेट है, एक पहला ये बिग वाला स्क्वायर ब्रैकेट ये जो है ये हमारा लिस्ट का ये सिंबल हो गया सबसे बाहर वाला। उसके बाद एक और जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर 1, 2 है, इसका यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो, यानी कि ये क्या है, एक लिस्ट है। इस बड़े वाले लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 के अंदर एक और लिस्ट है जिसमें 1, 2 एलिमेंट है, इसके अंदर एक और लिस्ट है 3 और 6 जिसमें एलिमेंट है, ध्यान से देखो। फिर कॉमा एक और लिस्ट है जो कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा कंटेंट किए हुए है,
है ना। दैट मीन्स अगर इसको हम ध्यान से देखें तो लिस्ट 1 एक हमारा ऐसा लिस्ट है जिसमें 3 ही आइटम है। हम कह सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट है जो कि एक लिस्ट है इंटीजर टाइप का जिसमें डेटा है 1 और 2। दूसरा एक एलिमेंट है जो भी लिस्ट ही है जिसमें डेटा है 3 एंड 6। और तीसरा एक एलिमेंट है जिसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा का वो लिस्ट है जिसमें दिल्ली और मुंबई है ना। तो ये है हमारा, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, यानी कि ये जो तीनों लिस्ट हैं वो किसी दूसरे लिस्ट के अंदर है, इसलिए इसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल हम चाहें तो इस पार्टिकुलर लिस्ट को भी, लिस्ट के अंदर वाले लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, list1, ठीक है। इसी के अंदर सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं 1,2 नाम का एक, देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज किया, यानी कि एक एलिमेंट हम डाल दिए। फिर से हम एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, उसका 3,6 ये हम डालें। फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं जिसमें हम डाल देते हैं दिल्ली, ठीक है, मुंबई, सेम ही एग्जांपल ले दे रहे हैं, ठीक है। और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ध्यान से देखना है इस साइड तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे नीचे में अभी हम टाइप करें, इसका थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर कर देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट, ठीक है। तो इंटर प्रेस कर देते हैं, हमारा लिस्ट 1 को हम प्रिंट करते हैं। तो देखो ये हमारा लिस्ट बना हुआ है। अब देखो तो ये तो हमारा लिस्ट 1 का पूरा डेटा। अब हम चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है, ये जो छोटा सा लिस्ट है 3 लिस्ट, इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमको उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा। और इंडेक्स बताना होगा आपको, जैसे मान लो पहला वाला चाहते हैं तो ये लिस्ट को ध्यान देना, ये लिस्ट में ये 0 इंडेक्स पे क्या है 1, 2 वाला लिस्ट, 1 इंडेक्स पे क्या है 3, 6 वाला लिस्ट, और सेकंड इंडेक्स पे क्या है दिल्ली, मुंबई वाला लिस्ट। तो जैसे ही हम लिस्ट और ब्रैकेट में 0 इंडेक्स डाले, दैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस बड़े वाले लिस्ट के अंदर ये जो पहला एलिमेंट है 1, 2, ये जो लिस्ट है ये 0 इंडेक्स पे है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसलिए ये लिस्ट 1 और ब्रैकेट में जब हम 0 इंडेक्स पास किए तो ये पहला वाला लिस्ट का पहला आइटम को यहाँ पे वो डिस्प्ले कर दिया। हम चाहते हैं सेकंड, हमको लास्ट वाला ये चाहिए, दिल्ली मुंबई वाला लिस्ट हमको प्रिंट करना है। तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, तो ये लास्ट वाला किस इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे है ना। तो 2 इंडेक्स पे है, तो इसको कर लो पहले यहाँ कॉपी, ताकि मुझे टाइप नहीं करना पड़े। यहाँ कर देंगे पेस्ट, यहाँ पे हम इंडेक्स में डाल देंगे 2 डालेंगे तो ये लास्ट वाला जो लिस्ट था दिल्ली मुंबई, इसको प्रिंट करेगा। इसको एक्सेसिंग भी कहते हैं, एक्सेसिंग ऑफ लिस्ट। दैट मीन्स कि लिस्ट के आइटम को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, उसके साथ कुछ करना है आपको, या तो प्रिंट करना है या फिर उसका वैल्यू चेंज करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने वाला भी हम बताएंगे आगे। तो फिलहाल हम लोग एक्सेस करके उसके डेटा को हम लोग देख पा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा लिस्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेस्टेड लिस्ट हो गया, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। मान लो कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उससे हमको लिस्ट बनाना है। सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग भी एक तरह का सीक्वेंस है। तो इस स्ट्रिंग से अगर आप चाहें कि एक लिस्ट बन जाए तो लिस्ट बना सकते हैं। तो वो कैसा लिस्ट बनाएगा, अगर स्ट्रिंग को हम भेजेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, अल्फाबेट हो, नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, सब कैरेक्टर को एक एक आइटम की तरह, वो एलिमेंट की तरह वो ट्रीट करेगा और लिस्ट का मेंबर वो बना करके उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे कि अभी हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं एक लिस्ट 2 इक्वल्स, मान लो हम बना रहे हैं, अच्छा यहाँ पे एक लिस्ट फंक्शन का भी मैंने यूज किया है, लिस्ट फंक्शन भी हम बता देंगे। अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। मान लो इक्वल्स हम क्या लिए, हेलो, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी स्ट्रिंग को, इसी सीक्वेंस को हमको क्या करना है, हमको लिस्ट बनाना है। तो इस तरह का बनाने के लिए एक फंक्शन होता है लिस्ट, LIST। लिस्ट क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका यूज करिए और उस फंक्शन के पैरेंथेसिस में, यानी कि विद इन ब्रैकेट, हम जो भी स्ट्रिंग डालेंगे, जो भी सीक्वेंस डालेंगे, उसका वो क्या करेगा, लिस्ट बना देगा। जैसे देखो LIST ये फंक्शन हो गया,
फंक्शन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम st को भेज दिए, तो st की जगह क्या है, समझो एक तरह से हमने हेलो को भेजा, इस हेलो को भेज दिया, तब हेलो के अंदर का सारा कैरेक्टर से वो क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा। तो देखो इसको ध्यान से, हेलो के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उससे वो लिस्ट बना दिया। तो ये एक लिस्ट फंक्शन है। इस लिस्ट फंक्शन को भी ध्यान रखना कि हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी बना सकते हैं लिस्ट को, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया उसके बाद लिस्ट। और ये जो list लिस्ट फंक्शन है, इस फंक्शन का यूज करके भी आप चाहे तो लिस्ट बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसी फंक्शन का यूज करके लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। जैसे हेलो का बना, जैसे मिक्स टाइप का आपको कुछ लेना है, st इक्वल्स मान लो हमने बनाया कुछ मिक्स टाइप का, मान लो ABCD लिखे, फिर 1 2 3 4 के लिखे, ठीक है। अब हम इसका लिस्ट बना रहे हैं, list लिस्ट फंक्शन लिया और इसके बीच में हमने भेज दिया st को। देखो कैसा बन गया, ये ABCD जितने भी कैरेक्टर्स है ना, सबको ये क्या करेगा, एज एन एलिमेंट बना देगा और एक लिस्ट के अंदर डाल देगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देगा। इस तरह से हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक सीक्वेंस है जो एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ लिखे भी है ना, यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट टू क्रिएट ए लिस्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस। फ्रॉम हो गया यहाँ फ्रॉम, FORM लिखा ना, FROM कर लेना, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी कि उसके इंडेक्स पे जाके हम चाहें तो डेटा को चेंज कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर आइटम को हमको, जैसे कि अभी मेरा जो लिस्ट है, ऊपर वाला कोई लिस्ट, मान लो हम ये वाला लिस्ट, एक लिस्ट बना ही लेते हैं, ठीक है। LIST लिस्ट 1 इक्वल्स नंबर्स का लिख ले लेते हैं, इजी होगा, 23 24 25 26। सपोज ये मेरा लिस्ट है, ठीक है, बन गया। इसको प्रिंट करा ले, प्रिंट करे, ये लिस्ट है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अरे हमको 23 नहीं, हमको तो 29 यहाँ पे देना था, ठीक है। लेकिन लिस्ट तो हमने क्रिएट कर लिया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इंडेक्स का यूज करेंगे। तो ये किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स, ये 1 पे, ये 2 पे, और यहाँ पे ये 3 इंडेक्स पे है। तो हमको 23 को क्या करना है, 29 बनाना। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे LIST लिस्ट 1, ब्रैकेट में इंडेक्स देंगे 0, 0 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इक्वल्स, हम डाल देंगे 29, ठीक है। जैसे ही 29 डालेंगे, अब लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। देखो लिस्ट को प्रिंट कराइए, 29 चेंज हो गया, यहाँ पे 23 था पहले, है ना, लेकिन यहाँ पे अभी चेंज होकर क्या हो गया, 29 हो गया, और इसी लिस्ट में वो चेंज हो गया। इसलिए लिस्ट को कहा जाता है कि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसके वैल्यू को हम लोग जब चाहे चेंज कर सकते हैं। जबकि स्ट्रिंग में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग को हम लोग बैकवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में इंडेक्स यूज करके हम लोग एलिमेंट को प्रिंट करा लेते हैं, कि जैसे st ऑफ 0 लिखेंगे तो ये a प्रिंट करेगा। लेकिन हम चाहें कि st.0 इक्वल्स टू हम कुछ चेंज, जैसे अभी देखो हम यही काम में, ये यहाँ जो दिया हुआ ना st, सपोज मैंने ये स्ट्रिंग को ले लिया, जैसे मान लो एक हम स्ट्रिंग बनाए, याद रखना स्ट्रिंग और लिस्ट म्यूटेबल होता है, लेकिन स्ट्रिंग क्या होता है, वो इम्यूटेबल है। मान लो हम ABCDE, ये मेरा लिस्ट है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं st ब्रैकेट 0, ठीक है। देखो क्या प्रिंट किया, A प्रिंट किया, हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन इसके वैल्यू को अब हम चेंज करना चाहें, हम अगर ये सोचें कि नहीं भाई अभी तो हम लिस्ट का तो चेंज कर लिए थे, तो इसका भी स्ट्रिंग का भी हम चेंज करेंगे। टाइप हो रहा है, 1 मिनट, हाँ, st ब्रैकेट 0। अब हम यहाँ चाहे इक्वल्स पे कि a की जगह हम क्या लिख दें, कैपिटल A। सपोज हम ये चाह रहे हैं कि 0 वाले इंडेक्स पे जो है ना वो चेंज होके, तो मान लो हम कोट्स में ही दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा ये करेक्टर, हम इसको चेंज करना चाहते, देखना एरर आएगा। क्या एरर आया, टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ध्यान से समझो इस एरर को, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, हाँ देखो ये जो लिखा है एरर, str ऑब्जेक्ट का मतलब होगा str क्लास को बिलोंग करने वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रिंग क्लास को जो बिलोंग करता है। हमारे ये क्या है, ABCDE डबल कोट्स के अंदर ये क्या है, स्ट्रिंग क्लास है, ये लिस्ट नहीं है।
ये स्ट्रिंग क्लास है, तो स्ट्रिंग क्लास को जो भी ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है यानी कि स्ट्रिंग है, उसको वो आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता, यानी कि असाइन नहीं कर सकते उसमें किसी वैल्यू को, हम उसके इंडिविजुअल पार्टिकुलर वैल्यू को हम चाहे कि इसमें डाल दें एक्सेस करके, उसके इंडेक्स को हम यहाँ पे ये जो 0 इंडेक्स पे ए है इसको चेंज कर दें, तो वो चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। लिस्ट में हम लोग कर सकते हैं, यहाँ स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, इसलिए ध्यान रखना। लिस्ट म्यूटेबल होता है, लेकिन ये स्ट्रिंग तुम्हारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है ना। लिस्ट में अभी तो हम चेंज किए थे, देखो 23, 24 ये सब था, हमने 23 को 29 बना डाला इसी सिंटेक्स को यूज करके, है ना। यहाँ पे यूज कर चेंज करके किए थे, चेंज हो गया, लेकिन हमारा इसमें नहीं हो पाया, स्ट्रिंग में नहीं हो पाया। यहाँ लिस्ट में भी हम लोगों ने चेंज किया, ये किया ना, लिस्ट 1 ऑफ 0 इक्वल टू 29 हो गया, लेकिन वही हम st ऑफ 0 इक्वल्स a लिख रहे हैं तो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है और लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट। ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है उन सबको प्रिंट कर देना सिंपली। तो प्रिंट करने का मतलब ऐसा नहीं कि लिस्ट जैसे अभी हम एक बनाए और साथ में टाइप करते गए और प्रिंट हो गया, वैसे नहीं करना है। जैसे देखो list लिस्ट 1 इक्वल्स, मान लो हम बनाए 23, अच्छा ठीक है, ये वाला ही ले लेते हैं जो डेटा दिया हुआ है। मान लो रेड है, कॉमा BLACK ब्लैक है, कॉमा स्ट्रिंग का BLU, छोटा सा ले लिया। मान लो ये 3 आइटम का हमारा क्या है, तो जब हमें लिस्ट 1 लिखें तो ये क्या हो रहा है, प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन सब एक ही बार प्रिंट हो गया। हमको ऐसे नहीं प्रिंट करना है, हमको 1 बाय 1 एक एक करके प्रिंट करना, उसको ट्रैवर्स कहते हैं, ट्रैवर्सिंग या विजिटिंग ए लिस्ट। ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट का मतलब हो गया कि आपको 1 बाय 1 उस आइटम को सबको प्रिंट करना। तो 1 बाय 1 प्रिंट करने के लिए हम लोग को फॉर लूप या व्हाइल लूप हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप में बताए थे ना कि फॉर जैसे i या a b c d कोई भी वेरिएबल लो इन लिस्ट का नाम, तो इसको हम लोग कर सकते हैं फॉर आइटम, या फिर तुमको मन है i, ठीक है, तो फॉर i इन लिस्ट। लिस्ट 1 ऊपर दिया हुआ है, लिस्ट 1 फिर कोलन, या इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट 1 के अंदर जितने भी आइटम है एक एक करके कहाँ जाएंगे, ये i के अंदर आ जाएंगे। पहली बार आएगा रेड, दूसरी बार आएगा ब्लैक, तीसरी बार आएगा ब्लू। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। और हम क्या कर रहे हैं, i के अंदर आ रहा है इसलिए i का वैल्यू हम प्रिंट करा दे रहे हैं। अरे हमको ऐसे, हाँ ठीक है, तो रेड ब्लैक ब्लू, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको ट्रैवर्स किया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ये जो इसमें आ गया i को, नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये तो सिंपल ऐसे हो गया आइटम। दूसरा और तरीका है, रेंज दे दो, रेंज फंक्शन यूज करेंगे और इसका लेंथ निकालें। जैसे यहाँ नीचे वाला एक और देखो, नीचे वाले कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे इसका जो नीचे वाला कोडिंग है उसको टाइप कर, नहीं ले रहा है, टाइप करना पड़ेगा, 1 मिनट। अब देखो दूसरा वाले मेथड से, इसमें हमने क्या किया, फॉर i इन रेंज, तो रेंज में हम क्या डाल दिए, लेंथ ऑफ लिस्ट। लेंथ फंक्शन क्या बताता है कि लिस्ट का क्या लेंथ, यानी कि कितने आइटम्स हैं उसके अंदर। तो लिस्ट 1 में हमारा कितने आइटम है, 3 आइटम है, रेड ब्लैक ब्लू 3 आइटम्स है, यानी कि लेंथ है इसका क्या आया, 3 आया। तो फॉर i इन रेंज और विद इन ब्रैकेट हो गया 3। तो जब रेंज 3 होगा तो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2। i में क्या क्या जनरेट हो रहा है, 0 जनरेट हुआ पहली बार, फिर दूसरी बार 1 जनरेट हुआ और तीसरी बार 2 जनरेट हुआ। तो जैसे ही 0 जनरेट होगा तो लिस्ट 1 ऑफ 0, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स दिए, तो लिस्ट 1 ऑफ 0 में क्या है, रेड है, इसलिए वो क्या आ गया, रेड प्रिंट किया। अगली बार फिर लूप में ऊपर गया, लिस्ट 1 ऑफ 1, यानी कि 1 वाले एलिमेंट पे क्या है, तो ब्लैक है, और फिर नेक्स्ट 2 वाले एलिमेंट पे क्या है, ब्लू है, इसलिए वो तीनों ऐसे तुम्हारा प्रिंट कर दिया। इसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग या फिर विजिटिंग ए लिस्ट। दैट मीन्स कि लिस्ट के सारे आइटम को तो प्रिंट कराना है, लेकिन 1 बाय 1 करके प्रिंट कराना है। ऐसा नहीं कि लिस्ट बनाए और वहीं पे डायरेक्ट प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया फॉर लूप का यूज करके। इसमें भी हमने 2 तरीका देख लिया फॉर लूप का, एक तो डायरेक्ट आइटम को ही प्रिंट करा दीजिए, या फिर एक रेंज में लेकर लेंथ निकाल कर ऐसे कर सकते।
दूसरा तरीका होता है, लूप हम लोग दो तरह का पढ़े थे, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप पढ़े थे। तो वाइल लूप का यूज करके भी आप ट्रेवर्स कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे वाइल लूप से दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम टाइप कर लेते हैं। अब देखो वाइल लूप से किए तो हम लोग क्या किए, लिस्ट तो हमारा पहले बनाए ही हुए हैं, लिस्ट 1 वो अभी ऑलरेडी है इसमें, क्योंकि हम इसको क्लोज करके बाहर तो आए नहीं, तो लिस्ट 1 हमारा बना। उसके बाद हम आई एक क्या किए, 0 से इनिशियलाइज करके रख लिए, ठीक है। ये 0 हमको कब तक लूप चलाना है, जब तक कि ये लिस्ट में हमारा आइटम हो, तभी तक। लिस्ट में आइटम हमारे पास कितने हैं, 3 आइटम्स है। तो ये क्या हो जाएगा, वाइल आई यानी कि अच्छा 10 मिनट में हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल्स टू 3, लेंथ क्या आया है हमारा 3, 0 लेस देन इक्वल्स टू 3, हाँ है, तो प्रिंट कर दो भाई लिस्ट 1 के 0 वाले आइटम पे जो भी एलिमेंट थे। 0 वाला आइटम पे क्या एलिमेंट था, रेड था, तो रेड प्रिंट कर दिया। फिर आई का वैल्यू इंक्रीज किए तो 0 से बढ़ के क्या बन गया, देखो प्लस इक्वल टू है, इसके जगह हम लोग दूसरा अल्टरनेटिव क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स आई प्लस 1, ऐसा भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आई हमारा बढ़ के 0 से 1 हो गया, तो 1 वाले पे क्या आइटम है, तो 1 वाले लिस्ट में हमारा क्या था, ब्लैक था, तो ब्लैक प्रिंट किया। फिर लास्ट में हमारा जब 1 आई बढ़ के हो गया 2 लेस देन 3, तो फिर 2 वाले आइटम को प्रिंट किया। फिर 2 बढ़ के हो गया 3, अब 3 लेस देन 3 तो नहीं है, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इस लूप से हम लोग बाहर आ गए, इसलिए बस ये 3 आइटम को प्रिंट किया। ये हो गया ट्रेवर्सल हुआ ये भी। और ट्रेवर्सल हम लोग किस तरह से हम लोग ट्रेवर्सल किए, लिस्ट ट्रेवर्सल किए यूजिंग वाइल लूप। नेक्स्ट आगे देखो, अब हम लोग लिस्ट को कंपेयर करेंगे। लिस्ट कंपैरिजन का मतलब हो गया, अब दो लिस्ट में कोई लिस्ट बड़ा है, कौन छोटा है, या फिर लिस्ट बराबर है या फिर बराबर नहीं है, ठीक है, इसके लिए ट्रेवर्सल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे भी 3 लिस्ट बना हुआ है, हम ले लेते हैं एक लिस्ट 1, काम करते हैं पहले चार्ज में लगा दे लैपटॉप। ऐसे लिस्ट 1 हम मान लो एक बना लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। एक हमारा लिस्ट 1 है, एक है लिस्ट 2, ये हम भी 1, 2, 3, ये दोनों लिस्ट तो देखने से सेम लग रहा है ना। अब हम डबल इक्वल्स टू से चेक करते हैं, क्या ये लिस्ट बराबर है, बराबर है तो क्या आएगा, ट्रू। अगर हम इसको चेक किए लिस्ट 1 नॉट इक्वल्स टू का सिंबल क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल टू लिस्ट 2, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये तो बराबर है, ये फॉल्स आ गया। तो हमने क्या किया, इक्वालिटी चेक कर लिया और नॉट इक्वालिटी का जो था वो चेक कर लिया। हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन देखते हैं, ठीक है। अब हम अगर लिखे LIST लिस्ट 1 लेस देन लिस्ट 2, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखना है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कैसे कंपैरिजन होता है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। जैसे देखो एक लिस्ट है 1 to 8, 9, ठीक है। एक काम करते हैं, लिस्ट बना ही देते हैं, LIST लिस्ट 1 इक्वल्स 1, 2, 8, 9, ये 4 एलिमेंट्स है। एक है लिस्ट 2 जिसके अंदर है एलिमेंट्स 9, 1, ठीक है। तो कंपेयर कैसे होगा, लिस्ट 1 लेस देन लिस्ट 2। अब इधर समझो पहले, तो लिस्ट 1 में 1 है, तो ये आइटम वाइज कंपैरिजन होगा। क्या 1 लेस देन है 9 से, हाँ है, ठीक है, चलो अभी यहां सही है, ट्रू है। 2 लेस देन है 1 से, नहीं, तो ये जो पहला जैसे ही वो आइटम आया, तो पहला ही के कंपैरिजन में अगर 1 लेस देन 9 अगर ये आपको मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। बस एलिमेंट वाइज करता है और कुछ नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, पहला को कंपेयर किया उसको मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। अब मान लो हम थोड़ा सा लिस्ट 2 को चेंज करते हैं, लिस्ट 1 हम वही रहने देते हैं 1 to 8, 9, कंट्रोल में, ठीक है। लिस्ट 2 को चेंज कर देते हैं 1 to 9, 1 से, यहाँ है ना 1 to 9, 1, उससे लिस्ट 2 इक्वल्स टिक देते हैं 1, 2, 9, 1। देखो कंपैरिजन कैसे, इसमें हम कंपैरिजन 1, 1 दोनों बराबर है, 2, 2 दोनों बराबर है। अब देखो 8 लिस्ट 1 छोटा है 9 से, है ना, 9 से ये छोटा है, इसका मतलब क्या आएगा, लिस्ट 1 लेस देन, अगर हम
लिस्ट 2 करें तो ये ट्रू आएगा। इस तो आइटम वाइज ये कंपेयर करता है। सिमिलरली यही सब जो रेड में है ना लिखा हो उसको ध्यान से देखना है कहाँ कंपेयर हो। जैसे देखो 8 और 9 यहाँ कंपेयर हो रहा है, यहाँ भी कंपेयर। यहाँ देखो लास्ट वाले आइटम को 9 लेस देन 4 तो ये तो फॉल्स आएगा क्योंकि 9 बड़ा है। इस तरह से लिस्ट का कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे और भी जो भी लिस्ट से रिलेटेड जितना भी फंक्शन है वो सब।